12 साल की कठिन तपस्या, अपना और अपने परिवार का पिंडदान। लेकिन जब दीक्षा का अंतिम चरण आता है, तब एक अनुभवी साधु उनके लिंग को एक झटके में निष्क्रिय कर देता है। दर्द ऐसा कि मानो प्राण ही निकल जाए। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है नागा साधु की, उन साधुओं की जिनका जीवन रहस्यों और कठोर साधना से भरा हुआ है। इतनी कठिन ट्रेनिंग के बावजूद महाकुंभ 2025 में हजारों पुरुष और महिलाएं नागा साधु बनने जा रही हैं। लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति नागा साधु बन सकता है? उनकी चयन प्रक्रिया क्या होती है और अखाड़े उन्हें कैसे स्वीकारते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेंगे। साथ ही कोई महिला नागा साधु पीरियड्स की प्रक्रिया से गुजरती है तो उसके साथ क्या किया जाता है और जानेंगे। महिला नागा साधुओं के जीवन से जुड़े उन रहस्यों को जो अब तक कभी सामने नहीं आए। इनके बारे में आपने सिर्फ ये बातें सुनी होंगी कि यह निर्वस्त्र रहते हैं, हाथ में त्रिशूल लिए होते हैं और शरीर पर भस्म का लेप लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन नागा साधुओं ने सिर्फ शास्त्र ही नहीं बल्कि शस्त्र उठाकर धर्म और भारत की रक्षा की थी? नागा साधुओं ने भारत के इतिहास में कई बार ऐसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि अगर उन्होंने समय रहते धर्म और देश की रक्षा नहीं की होती तो शायद आज भारत की कहानी कुछ और ही होती। दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि नागा साधुओं के बलिदान और उनके इतिहास को हमारे पाठ्यक्रम में कभी जगह ही नहीं मिली। हमें हमेशा ऐसा इतिहास पढ़ाया गया जिसमें मुगल मुस्लिम सल्तनत और अंग्रेजों की प्रशंसा ही प्रमुख रही। ये साफ है कि नागा साधुओं का भारत के इतिहास पर गहरा और अमिट प्रभाव है। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि इतिहास की किताबें और मीडिया शायद ही आपको इसके बारे में बताएंगे। हमारे लिए नागा साधु सिर्फ एक सामान्य साधु नहीं है, क्योंकि उनके बलिदान और योगदान का असली इतिहास शायद हमें कभी बताया ही नहीं गया। अब हम सबके मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि नागा साधु तो धर्म और शास्त्र पढ़ने वाले साधक थे, तो उनके पास इतनी सैन्य ताकत और तालीम आई कहां से और इन्हें एकजुट किसने किया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 8वीं सदी में, जब भारत में सनातन धर्म पर विदेशी ताकतों ने हमला करना शुरू किया और धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। यूनानी, फारसी, अरब, मंगोल, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज कुल 17 राज्यों के आक्रमण के बावजूद भारत की सनातन संस्कृति आज भी जीवित। इसका श्रेय जाता है जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी को। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के बढ़ते वर्चस्व और विदेशी आक्रमणों से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य ने शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के संगठन बनाए, जिन्हें अखाड़ा कहा गया। इन अखाड़ों का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना था। आदि शंकराचार्य ने जोर दिया कि युवा साधु शारीरिक रूप से मजबूत बने और हथियार चलाने में कुशलता प्राप्त करें, ताकि विरोधी शक्तियों से लोहा लिया जा सके। आदि गुरु शंकराचार्य ने 7 मुख्य अखाड़े स्थापित किए। इनमें महानिर्वाणी, निरंजनी, जूना, अटल, आवाहन, अग्नि और आनंद अखाड़ा शामिल है। समय के साथ आज इन अखाड़ों की संख्या 13 हो गई है। हम विस्तार से नागा साधुओं के रहस्यमय जीवन और महिला नागा साधुओं के बारे में बात करेंगे। भारत की आध्यात्मिक धरोहर में अखाड़ों का विशेष स्थान है। इन अखाड़ों की स्थापना का उद्देश्य धर्म और संस्कृति की रक्षा करना था। अगर आप अखाड़ों के इतिहास और उनकी परंपराओं पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि इसमें हम आपको अखाड़ों के अनुशासन, प्रशासन और उनके अनसुने पहलुओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। अब जानते हैं नागा साधु के अनसुने रहस्यों के बारे में। इसके बाद हम चर्चा करेंगे महिला नागा साधु के रहस्यमय और प्रेरणादायक जीवन पर। नागा शब्द का प्रचलित अर्थ आमतौर पर संस्कृत के नग यानी पहाड़ या गुफा से लिया जाता है। प्राचीन काल में ऐसे साधु जो पहाड़ों या गुफाओं में कठोर तपस्या करते थे, उन्हें नग्न या नागा कहा जाता था। वहीं कछारी भाषा में नागा को एक युवा बहादुर लड़ाकू व्यक्ति कहा जाता है। नागा साधु बन पाना जितना कठिन दिखता है, असल में उससे कई गुना ज्यादा कठिन होता है। तो चलिए अब हम नागा साधुओं के बनने की कठिन यात्रा को भी समझ लेते हैं। साथ ही यह भी समझते हैं कि कैसे केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी नागा साधु बन सकती हैं। दोस्तों,
जनरली एक नागा साधु बनने का सफर करीब 17 से 19 साल की उम्र के बीच शुरू होता है। जो भी व्यक्ति नागा साधु बनना चाहता है उसे अखाड़े में आवेदन या एप्लीकेशन देनी होती है। अक्सर इस स्टेज पर अखाड़े के वरिष्ठ साधुगण अप्लाई करने वाले व्यक्तियों को समझा बुझाकर घर वापस भेज देते हैं। आखिरकार नागा साधु बनने का पथ फॉलो करना केवल एक डिसीजन नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है। ऐसे में पहले उन्हें यह समझाया जाता है कि एक नागा साधु का जीवन किस तरह कठिनाइयों से भरा होता है। इसके लिए कठोर आध्यात्मिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मगर समझाने के बाद भी यदि आवेदक अपनी नागा साधु बनने की इच्छा पर अड़ा रहता है तो अखाड़ा उसकी पूरी जांच पड़ताल करता है। इसके लिए अखाड़े से कुछ सन्यासी आवेदक के घर जाते हैं और उसके परिवार वालों को बताते हैं कि उनका बेटा नागा साधु बनने की इच्छा रखता है। यदि परिवार वाले भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो अखाड़े वाले आवेदक का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक कराते हैं। यदि सब कुछ सही निकलता है तो उस आवेदक का नागा साधु बनने का सफर शुरू हो जाता है। यह सफर अगले 12 साल या कई बार इससे भी ज्यादा लंबा चलता है। जो व्यक्ति परख अवधि में खरा उतरता है उसे वापस संसारी दुनिया में लौटने की सलाह दी जाती है। यदि वह नहीं लौटता तो उसे संन्यास जीवन में प्रवेश की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। इसके बाद उसे महापुरुष घोषित किया जाता है और पंच संस्कार की प्रक्रिया शुरू होती है। पंच संस्कार के तहत शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश को गुरु रूप में अपनाना होता है। इस दौरान अखाड़े की तरफ से उसे नारियल, भगवा वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष, भभूत और नागाओं के प्रतीक व आभूषण प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद वह पुरानी लंगोटी त्याग कर नई लंगोटी धारण करता है। गुरु उसे जनेऊ पहनाकर दंड कमंडल और भस्म प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया में 17 पिंडदान करना अनिवार्य होता है। 16 पिंडदान अपने पूर्वजों के लिए और 17वां पिंडदान अपने लिए। इस प्रक्रिया के बाद व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और नया जीवन लेकर अखाड़े में लौटता है। इसके बाद आधी रात को विजया यज्ञ किया जाता है। यज्ञ के दौरान गुरु एक बार फिर महापुरुष से पूछते हैं कि क्या वह सांसारिक जीवन में लौटना चाहता है। जब वह इनकार करता है तो आचार्य महामंडलेश्वर या पीठाधीश्वर उसे गुरु मंत्र देते हैं। इसके बाद तंग तड संस्कार किया जाता है। यह प्रक्रिया सुबह 3 बजे शुरू होती है। अखाड़े के भाले के सामने आग जलाकर अवधूत के सिर पर जल छिड़का जाता है। जल छिड़कने के बाद आचार्य पूरी ताकत से उसका लिंग खींचते हैं। यह प्रक्रिया एक बार नहीं बल्कि पूरे 3 बार की जाती है। इसे तंग तोड़ संस्कार कहा जाता है। माना जाता है कि इस प्रक्रिया के दौरान सन्यासी के लिंग के नीचे का मेम्ब्रेन तोड़ दिया जाता है, जिससे उसका लिंग कभी भी उत्तेजित अवस्था में नहीं आता। यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक होती है और इसके बाद वह साधक पूरी तरह से सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। शाही स्नान के दिन साधक गंगा में डुबकी लगाता है और नागा साधु के रूप में घोषित किया जाता है। पुरुष नागा साधुओं के 2 प्रकार होते हैं, दिगंबर और श्री दिगंबर। दिगंबर साधु को एक लंगोटी पहनने की अनुमति होती है, जबकि श्री दिगंबर नागा साधुओं को बिना कपड़े के रहना होता है। नागा साधुओं के जीवन में भिक्षा का भी एक सख्त नियम है। एक नागा साधु दिन में केवल 1 बार भिक्षा मांग सकता है और वह भी सिर्फ 7 घरों में। यदि भिक्षा नहीं मिलती तो उसे उस दिन भूखे ही रहना होता है। इसके अलावा नागा साधु को हमेशा जमीन पर ही सोना पड़ता है। बिस्तर पर सोने की अनुमति उन्हें नहीं होती। इस बार महाकुंभ में 13 में से 7 अखाड़ों में 20 से 25 हजार नागा साधु बनाए जाने की योजना है। अब बात करते हैं महिला नागा साधुओं की जीवन यात्रा और उनके अनसुने रहस्यों की। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया पुरुष नागा साधुओं से बहुत हद तक मिलती जुलती है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। पुरुष नागा साधु के लिए ब्रह्मचर्य पालन के दौरान उनका लिंग निष्क्रिय किया जाता है, वहीं महिला नागा साधु को कठोर ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प लेना होता है। यह प्रक्रिया अत्यंत कठिन और गहन होती है, जिसे सिद्ध करने में 10 से 12 साल का समय लग सकता है। जब अखाड़े के गुरु यह विश्वास कर लेते हैं कि महिला साधु ने ब्रह्मचर्य का पालन सही तरीके से किया है और वह इस जीवन के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, तब उसे दीक्षा दी जाती है। दीक्षा के बाद महिला नागासा को अपने सांसारिक वस्त्र त्यागने पड़ते हैं और उन्हें अखाड़े द्वारा प्रदान किए गए पीले या भगवा वस्त्र धारण करने होते हैं। महिला नागा साधुओं को नग्न रहने की अनुमति नहीं होती। वे केवल गेरुआ रंग का
बिना सिला हुआ कपड़ा पहनती हैं, जिसे गंध कहा जाता है। महिला नागा साधुओं को विशेष उपाधियां दी जाती हैं, जैसे नागिन अवधूत और माई। इन्हें अखाड़े में श्री महंत का पद भी दिया जाता है। कुंभ के शाही स्नान के दिन माई पालकी में बैठकर स्नान के लिए जाती है। नियमों के अनुसार महिला नागा साधुओं को पुरुष नागा साधुओं के स्नान के बाद ही गंगा स्नान की अनुमति होती है। पीरियड्स के दौरान महिला नागा साधुओं को गंगा स्नान की अनुमति नहीं होती। हालांकि वे गंगा जल को हाथ में लेकर अपने शरीर पर छिड़क सकती हैं, जिसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान महिला नागा साधु पैड का उपयोग नहीं करती, बल्कि कपड़े का ही इस्तेमाल करती है। वे अपने शिविर में रहकर गंगा जल के साथ स्नान करती हैं। बाकी सब महिला नागा साधु का प्रोसेस वही पुरुष नागा साधु जैसा ही होता है। अगर आप महिला साधु को और जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक नई और रोचक डॉक्यूमेंट्री के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।